नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैंडिड किस्से प्रेरक के साथ में। और आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूँ जिनका ठिकाना गुलाबी गलियों में है। मंडी गैंग की सरताज और रावण खंडी के तेवर लिए हुए आज हमारे साथ है प्रेम। इनके लेखन की उम्र महज 3 बरस है, पर उन 3 बरसों में इनकी 2 किताबें आ चुकी है, एक राजस्थानी में और एक हिंदी में। इनकी पहली कहानी रावण खंडी को रमा मेहता फाउंडेशन का बेस्ट कहानी अवार्ड मिला। ये चाहे सफर बहुत छोटा सा है पर काफी दिलचस्प है। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं प्रेम से ही। प्रेम जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मंडी गैंग, मतलब एक तो नाम इतना इंटरेस्टिंग कि मंडी गैंग क्या है, कोई भी ये सोचेगा। उसके बाद कहानी इतनी इंटरेस्टिंग, मतलब मैंने पढ़ा, उससे पहले मैंने कभी भी कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है पहली बात तो ये तो मैं कहना चाहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था आपका। अक्सर मतलब चलते फिरते ही ऐसे किरदारों से मतलब राबता होते रहता है, पर कभी उस तरीके से सोच गई नहीं जो आपने उस अपनी मतलब नॉवल में इनकॉर्पोरेट करी उसे। तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या आपका थॉट प्रोसेस रहा था, कैसे आपने सोचा। तो असल में मंडी गैंग तो काफी टाइम से मेरे दिमाग में थी, पर तब मैं लेखक नहीं थी और मुझे लगा नहीं था कि मुझे लिखना है। इन किरदारों से जो उस किताब में है उनसे हमेशा राब्ता होता रहा है मेरा। पर जब लॉकडाउन के बाद वापस मैं उसी जगह आई तो मेरी दिलचस्पी जागृत हुई कि जो लोग इसमें कोविड में जब इतने लोग बर्बाद हुए हैं तो उन सबका क्या हुआ होगा। और मैं गई मंडी। मंडी जाते ही मेरी पहली मुलाकात उससे हुई जिसको मैं 10 साल 15 साल से जानती थी। और मैंने उससे पूछा, और क्या हालचाल है, मंडी भी बंद हुई होगी, तुम्हें बहुत नुकसान लगा होगा ना। मंडी मंडी कब बंद होती है? उसने मुझे ऐसा बोला। बस तभी से दिमाग में क्लिक हो गया कि मुझे मंडी पर ही लिखना है, क्योंकि वो किरदार हमेशा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते रहे, खास तौर पे बोझ रोने वालियाँ। और ऐसे ही इस कहानी का फितूर दिमाग में आया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेम जी। काफी काफी इंटरेस्टिंग किरदार, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बोला। और मतलब एक का तो नाम ही मुझे काफी मस्त लगा, मंचन। तो मंचन के बारे में बताओ, क्या मतलब रियल लाइफ बेस्ड है वो या फिर क्या आपका काल्पनिक वो एक थॉट प्रोसेस था? देखो, मंचन किरदार सच में है जो मुझसे टकराता रहा है बहुत अच्छा बार। पर जो उसके संवाद थे ना, वो मेरी कल्पना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इतना आकर्षित किया है कि शायद मेरी आने वाली और कहानियों में भी वो दिखाई दे। तो मंचन बहुत दिल के करीब है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस किताब में ना मतलब मेरा सोचने का ना नजरिया मतलब बिल्कुल सब कुछ हिला के रख दिया। एक तो डायलॉग मुझे काफी मस्त लगा कि समाज में उतने अ, कच्चे हैं जितने जंगल में शेर। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बारे में बताइए, ये क्या मतलब ऐसे कैसे सोच लेती है आपकी, मतलब आपको सुनने को मिलता है कहीं पे या क्या, मतलब क्या है इसके पीछे? ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मेरे इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज ही है, काम नहीं है। अच्छा। तो वो बातों की चटकारे मैं भी लेती रहती हूँ, वो सुनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ दिमाग में क्लिक कर ही जाता है कि हाँ, ये मेरी कहानी का ही डायलॉग हो सकता है। तो इस तरीके से जो किस्सा सुना तो किसी मतलब से, आपकी ऑब्जर्वेशन आप कहेंगे कि थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरा, जब आप लिखने बैठे हो तो अब आप धीरे धीरे सबके किस्से, मम्मी के किस्से, बाबूजी के किस्से, है ना, भाई कुछ बताता रहता, बहन कुछ बताती रहती, तो वो सारे किस्से अपने आप चल चल के आने लगते, जैसे वो किस्से नहीं हो, वो जीते जागते इंसान हो जो आ करके मुझे नॉक कर रहे हैं, अरे लिखना। तो बस इस तरीके से अच्छा। मेरे दिमाग में ही क्लिक हुआ। प्रेम जी, आपकी ना कहानियों के टाइटल भी काफी इंटरेस्टिंग है, उंगड़ माता सुंगड़ माता, रावण खंडी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले आप टाइटल सोचती है या फिर पहले कहानी सोचती है फिर सोचती है कि हाँ यार ये टाइटल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है ऐसा टाइटल ही ना सोच पाऊँ मैं। तो उसके पीछे क्या है? दोनों ही बात बोल सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं टाइटल पहले सोच लेती हूँ और कहानी बाद में। कई बार ऐसा होता है कि कहानी पहले।
लिखती हूँ, टाइटल बाद में आता है। मेरी इस संग्रह में एक कहानी का नाम है ऊंधे माथे की छोरी। अच्छा। तो आप वो समझ सकते हो मुझे कि मैं जहाँ पे लोग खत्म करते हैं मैं वहां से शुरू करती एक हूँ। राजस्थानी टच आना ही चाहिए, हाँ, तो मतलब। वो ये है कि और फिर जब मुझे कोई टाइटल पसंद आ जाता है तो फिर मुझे कहानी भी वैसी चाहिए जो उस हाँ। शीर्षक से इंसाफ कर सके, वो अच्छा। बयां कर सके कि हाँ ये वाकई ये जो शीर्षक है ना इसी की कहानी है। तो आप मुझे ये बताओ हम्म, कि आपने हिंदी में भी लिख दी हम्म। और राजस्थानी में भी लिख दी, पर आपको ज्यादा मजा किसमें आता है? दोनों में ही मजा आता है, मुझे विचारों में मजा आता है, मुझे बातों में मजा आता है और उन बातों को मैं लिख रही हूँ। तो भाषा कोई भी हो, पर वो जो थॉट्स है ना, वो जो दिमाग से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, उनको लिखने में मुझे बड़ा आनंद आता है। और कई कहानियाँ ऐसी होती है, उनके संवाद ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि इनको अगर अगर राजस्थानी में लिखा जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अच्छा, तो फिर अच्छा। मैं उनको राजस्थानी में करती हूँ। बाकी हाँ। मुझे दोनों ही भाषा, मेरा बस चले तो मैं पंजाबी भी सीखूँ, पंजाबी में भी लिखूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है ना, उसके हाँ। जो निकल के आते हैं संवाद, वो बहुत ही मजेदार होते हैं। हाँ, इसलिए राजस्थानी में भी मैंने लिखा। अब क्योंकि मैंने अभी तक सब कुछ पूछ लिया और आपकी शुरुआत पे ही नहीं गया, तो मुझे ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी रही? क्योंकि इतना आपने लेट चालू करा, पर काफी इंटरेस्टिंग सा रहे आपके लिए 3 साल। मतलब मैं देख सकता हूँ कि आपने काफी कुछ कर लिया। तो वो 3 साल का सफर और शुरुआत कैसे हुई उन 3 साल, उस बहुत ही खूबसूरत समय के आपके लिए? भटका हुआ मन था, उथल-पुथल थी भीतर, अच्छा। ठीक है ना? और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है अपने जीवन में। और वो ही समय था लॉकडाउन का, वर्क फ्रॉम होम। और मैं अपनी सारी परेशानियाँ अक्सर अपनी बहन बोल लो, दोस्त बोल लो, उमा से शेयर करती थी। और वो उस समय बहुत व्यस्त थी, वो लॉकडाउन में भी बहुत व्यस्त थी, तो उसके पास इतना समय ही नहीं होता था कि वो मुझे खुल कर के सुन पाए। तो उसे लगा कि इसे कुछ और दूसरी राह देनी पड़ेगी। तो उसने मुझे थमाया कि बोले अब मैं ऐसे नहीं सुनूंगी तेरी बात, अगर तुम मुझे लिख करके बोलेगी तो मैं सुनूंगी। बस वहीं से लिखना शुरू हुआ। और जब लिखने बैठी तो मुझे लगा कि मुझे अपने बारे में लिखना है, जो अंदर मेरे चल रहा है वो लिखना है। पर जब मैं लिखने बैठी तो मुझे लगा इतनी ईमानदारी से मैं नहीं लिख सकती अभी अपने बारे में। तो आस पास के जो किरदार है ना, वो अपने आप से आते गए और मैं लिखती चली गई। अच्छा, इस अच्छा। तरीके से ये मेरा शुरुआत हुआ। बड़ा मजा आ रहा है मुझे इसमें। काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया है ये। तो अब देखिए, अब आने वाला है रैपिड फायर राउंड, क्योंकि बिल्कुल। आपने मेरे इन सवालों के जवाब तो दे दिए, हाँ। पर अब जो मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ हाँ, वो बिल्कुल तेज तेज करूंगा और आपको जल्द से जल्द फटाफट उनके आंसर देने हैं सारे। ठीक है। चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा। हाँ। हाँ, तो प्रेम जी, आपके सवाल है, जयपुर की बेस्ट गली कौन सी है? खजरवाड़ा का रास्ता। बेस्ट शॉपिंग स्पॉट? लालची सांड का रास्ता। कहाँ मिलेगी बेस्ट कुल्फी? पंडित वाले की। हवा महल के नीचे उतरते ही पंडित वाले और जयपुर की सबसे मशहूर कचौरी? की। खुटेटा की। परकोटा आपकी नजर में क्या है? परकोटा आंखें बंद करूं या खोलूं, परकोटा मेरी नजर में मंदिरों की बजती हुई घंटियां और अजान की सुरीली आवाज है। वाह वाह, क्या थॉट है ये। तो इस थॉट के साथ ये खत्म करते हैं आज का एपिसोड। ये थॉट अपने दिमाग में चलाइए और इसके बारे में सोचिए। आशा करता हूँ अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस थॉट को आप एक नया लेवल दे चुके होंगे और अपने आसपास चीजों को नोटिस करने लगे होंगे। तो मिलते हैं फिर वापस से इसी चैनल पर।